Dear student, accounting mainly uh, basis of accounting or basics of accounting are related with accounting equation. Main is the accounting equation. It shows total asset and total liabilities are always equal. Total asset and total liabilities are always equal. Accounting equation, an accounting equation is a mathematical equation which shows that the total asset and liabilities of the firms are equal. ऑलवेज एवरी ट्रांजेक्शन, जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करेंगे इसमें जो भी चेंजेस आएंगे इक्वल आएंगे, टोटल एसेट एंड टोटल लाइबिलिटीज़ में आएंगे. और अकाउंटिंग क्वेश्चन इज इक्वल टू एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़. एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स आर कैश, स्टॉक, मशीनरी, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस, बिल रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, accrued income, etc. Capital is the internal liabilities and liabilities are the external liabilities, creditors, bills payable, outstanding expense, bank loan, bank overdraft, etc. So mainly accounting question is the introduction of assets, or you have to familiar with the assets and liabilities of the firms. Now a student, the main chapter is journal entries. This is also known as books of original entries, and journal entries is the mainly day-to-day transactions recorded by the business. It has two side. First is debit side and second is credit side. Debit side left hand side of account, credit side right hand side of account. And day-to-day transactions are recorded in the books of journal entries. If we do journal entries, we always assume we are the business, and we have do the accounting with business point of view, not the owner's point of view. So assume that we are always a business. इन जर्नल एंट्रीज डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट ऑलवेज इक्वल. डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट हमेशा इक्वल होंगे. मेनली जर्नल एंट्रीज अगर हम बात करें फॉर्मेट इनका, तो फॉर्मेट हमारे नेक्स्ट पेज पे है, ये मेंशन है फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज. इसमें आपका फॉर्मेट में 5 कॉलम्स हैं. डेट है, पार्टिकुलर है, एलएफ है, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट है. डेट में हम सबसे पहले ईयर मेंशन करेंगे. फॉर एग्जांपल 2013 फरवरी 1 बिजनेस हमने स्टार्ट किया है. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, देन कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. पार्टिकुलर में मेनली हम जो डेबिट हो रहे हैं अकाउंट उनको शो करेंगे, क्रेडिट जो हो रहे हैं उनको शो करेंगे. और ये बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये नरेशन होते हैं हमारे. जो भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं उनका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस होते हैं. डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट ये देखिए यहाँ इक्वल है, 50,000 डेबिट एंड 50,000 क्रेडिट. एंड फॉर्मेट ऑफ द जर्नल देयर आर 5 कॉलम. फर्स्ट इज डेट, सेकेंड इज पार्टिकुलर्स, थर्ड इज एलएफ. एलएफ का मीनिंग है लेजर फोलियो होता है. मेनली लेजर फोलियो मीनिंग पेज नंबर, जिस पेज पे हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं उसका एक पेज होता है. जैसे ये रजिस्टर है, इसमें भी आप देख रहे हैं पेज है. तो सपोज़ ये जो पेज है हमारा सेकंड पेज या थर्ड पेज है, जिस पे भी हम कर रहे हैं तो वो एंट्रीज होता है जर्नल से लेजर हम ट्रांसफ़र करते हैं. ऑलवेज सोज डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट ऑलवेज इक्वल. फोर्थ कॉलम में आपका डेबिट अमाउंट, फिफ्थ कॉलम में आपका क्रेडिट अमाउंट है. सो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मेनली रिलेटेड विद द types of accounts, mainly personal account, real account and nominal account. पर्सनल अकाउंट इसका एक्सप्लेनेशन मैंने किया था इससे पहले वाले वीडियो में भी. मेनली रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझना बहुत ज़रूरी है. मेनली जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है जिसमें पर्सनल अकाउंट है, जिनका रूल है डेबिट पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. इम्पर्सनल में आपका रियल अकाउंट है, जो रूल नंबर 2 को हम लोग करते हैं. रियल अकाउंट मेनली एसेट से रिलेटेड है, कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, ये सभी हमारे रियल अकाउंट है. रियल अकाउंट में रूल अप्लाई करते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नॉमिनल अकाउंट में जो रूल अप्लाई करेंगे हम लोग,
यहाँ पे जो नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड होते हैं एक्सपेंस एंड इनकम्स। एक्सपेंस में आपका हो गया सैलरीज पेड, वेजेस पेड। इनकम में आपका हो गया सेल्स ऑफ गुड्स एंड रेंट रिसिप्ड, कमीशन रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट। ये सभी हमारे नॉमिनल अकाउंट है। तो इसमें जो रूल्स हम अप्लाई करते हैं नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। पर्सनल अकाउंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे करते हैं हम लोग। वैसे प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, फिर भी एक बार। पर्सनल अकाउंट 3 पार्ट में डिवाइडेड है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में मेनली ह्यूमन बींग्स आते हैं। फॉर एग्जांपल जॉन्स अकाउंट, रणवीर अकाउंट, पूजा अकाउंट, रश्मि अकाउंट, राहुल अकाउंट। इसमें ह्यूमन बींग्स आते हैं जिसे गॉड ने बनाया है। हम और आप हो सकते हैं इसमें नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। नेचुरल पर्सनल अकाउंट ही उसके बाद सेकेंड पार्ट है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, मैन मेड, जिसे इंसान ने बनाया है। जैसे कोई कंपनी है, फर्म है, इंडस्ट्री है, एंटरप्राइजेस है। जैसे टाटा कंपनी हो गया, रिलायंस कंपनी हो गया, एयरटेल हो गया, एप्पल कंपनी हो गया। ये सभी हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मेनली ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल सैलरीज आउटस्टैंडिंग, तो सैलरीज आउटस्टैंडिंग है एंड प्रीपेड सैलरीज है। ये सभी हमारे क्या होते हैं, ये सभी हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का पार्ट है और इसे हम पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वेजेज आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ लेबर को डिनोट करते हैं हम लोग मेनली। वेजेस पे करना हमें ड्यू है, अभी बाकी है। सैलरीज पेड टू एम्प्लॉई अगर ड्यू है, अगर आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। तो यहाँ पे मेनली क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉई को डिनोट करता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉई जो भी है उनका ड्यू है, अमाउंट पे करना बाकी है। ये पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हमारा पर्सनल अकाउंट का पार्ट होता है ये। तो पर्सनल अकाउंट में मेनली हमारा रूल जो है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फॉर एग्जांपल अमाउंट पेड टू राकेश, तो राकेश यहाँ पे डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा, क्योंकि राकेश यहाँ पे रिसीवर है और कैश गोज आउट हो रहा है, उस हिसाब से क्रेडिट हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर मेनली हमारा लेज़र अकाउंट होता है। जर्नल अकाउंट के बाद हमें लेज़र करना होता है। इंडिविजुअल अकाउंट है पुटिंग द वेरियस ट्रांजेक्शन टू देयर सिमिलर हेड। यहाँ पे यूटिलिटी ऑफ लेज़र की हम बात करें तो एग्जैक्ट बैलेंस पता करना है कैश अकाउंट का या फिर कैपिटल अकाउंट का, बैंक अकाउंट का। तो इससे हम पता कर सकते हैं सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट का, राकेश अकाउंट का, डेटर्स अकाउंट का, क्रेडिटर्स अकाउंट का बैलेंस हमें पता करना है। तो हमें लेज़र प्रिपेयर करना होगा और लेज़र में टोटल 8 कॉलम होते हैं। इनका जो फॉर्मेट है 8 कॉलम है। डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। फिर से यही 4 कॉलम क्रेडिट के भी होते हैं, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। तो इस तरीके से टोटल 8 कॉलम होते हैं मेनली लेज़र अकाउंट में। यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट हम लोग मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सभी आते हैं। लेज़र अकाउंट मेनली इंडिविजुअल अकाउंट का होता है, समराइज फॉर्म होता है। अगर हम बात करें लेज़र अकाउंट में तो इसमें हमारा लेज़र पोस्टिंग है। जर्नल से लेज़र करने के लिए मेनली हम ये देखते हैं जो जर्नल का डेबिट है वो लेज़र के डेबिट में ही रिकॉर्ड होगा और जो जर्नल का क्रेडिट है वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। नेम ऑफ अपोजिट अकाउंट रिकॉर्ड होगा बट नो चेंजिंग इन अमाउंट। अगर हम बात करें तो लेज़र को बैलेंस भी करते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी। सीडी हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है, लास्ट डेट ऑफ द मंथ। क्लोजिंग जो ओपनिंग जो होता है हमारा वो ओपनिंग बैलेंस पे होता है मेनली। ओपनिंग बैलेंस हमारा फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ होता है। सीडी कैरिड डाउन होता है, बीडी ब्राउट डाउन होता है। यहाँ पे सीडी की बात अगर हम करें तो क्लोजिंग बैलेंस को डिनोट करता है, 31 मार्च पे होता है। और जो बीडी है 1 अप्रैल को होता है। बैलेंस सीडी चेंजिंग जो है परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, वेजेज अकाउंट, ये सभी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। ये हम बैलेंस मेनली करते तो हैं बट ये ट्रांसफ़र हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में होता है। एक्सपेंस है, डिस्काउंट है, कमीशन है, सैलरीज है, रेंट है, डेप्रिसिएशन, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। कैपिटल अकाउंट, एसेट अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट, इनका हम बैलेंसिंग करते हैं। जैसे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीडी हो गया,
कैश अकाउंट का हो गया, मशीनरी अकाउंट का हो गया, ये सब हमारा बैलेंसिंग करना होता है। इसके बाद मेन हम ट्रायल बैलेंस पे आते हैं। देखिए मेनली हमारा जो 3 चैप्टर है, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, ये बेसिक फाउंडेशन है अकाउंट का। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स टू टेस्ट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। यहाँ भी हम डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट इक्वल देखेंगे। डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट टोटल इक्वल होते हैं। एंड कभी कभी कैपिटल भी बैलेंस पता लगाना होता है, तो मेनली टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज़ माइनस करिएगा तो कैपिटल आ जाएगा। मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस की बात करें तो टोटल मेथड बैलेंस मेथड है। मेनली आपके एग्ज़ाम में बैलेंस मेथड ही मेनली पूछे जाते हैं। बैलेंस मेथड में बैलेंस गिवन होता है, इंपॉर्टेंट अकाउंट बैलेंस इन देयर बैलेंसेस। एसेट्स में डेबिट बैलेंस है। एसेट्स आई मीन ये जो रूल्स हम अप्लाई करेंगे ट्रायल बैलेंस में, जितने भी एसेट्स है ऑल एसेट डेबिट बैलेंस होगा। कैपिटल और लायबिलिटीज़ क्रेडिट बैलेंस होगा। एक्सपेंस और लॉसेस डेबिट बैलेंस होगा। इनकम और गेंस क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट में यहाँ भी हमारे कितने लगभग 4 कॉलम है, जर्नल एंट्री के जैसा ही है। डेट नहीं रहेगा, बाकी सारी चीज़ें रहेगा। नेम ऑफ अकाउंट, यहाँ पार्टिकुलर भी हम लोग लिख सकते हैं। नेम ऑफ अकाउंट, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये सभी हमारा क्या है? ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट है, देयर आर 4 कॉलम इन ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे हम मेनली अकाउंट के नेम शो करते हैं नेम ऑफ अकाउंट में। जैसे कैश अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करेगा तो डेबिट में अमाउंट लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करेगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा जितने भी एसेट अकाउंट, लायबिलिटीज़ अकाउंट जो भी आएगा, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, वो सब लिखते जाएंगे और इनकी टोटलिंग करेंगे। हमेशा ऑलवेज इक्वल होता है। द टोटल ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम ऑफ द अमाउंट मस्ट बी इक्वल। यहाँ पे टोटल डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्वल होते हैं। स्टूडेंट ये कुछ लिस्ट है अकाउंट के जो इंपॉर्टेंट बैलेंस शो करते हैं। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट अकाउंट्स एंड देयर बैलेंसेस, नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट यहाँ पे दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल, फिक्स एसेट अकाउंट जैसे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है, इक्विपमेंट टूल्स अकाउंट है, फर्नीचर फिक्सर्स अकाउंट है, गुडविल अकाउंट है। ये सभी डेबिट बैलेंस शो करते हैं। ये सब एक बार आपको लिखना है, नोट करना है, फिर आप अच्छे से सीख सकते हैं कि कैसे हम ट्रायल बैलेंस करेंगे। करंट अकाउंट की अगर हम बात करें, करंट एसेट्स की, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सभी हमारे एसेट्स है, ये सब डेबिट बैलेंस होंगे। उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब डेबिट होंगे और जितने भी इनकम्स हैं वो क्रेडिट होंगे। मिसलेनियस अकाउंट में आपका परचेज अकाउंट, कैरियर्स इनवर्ड, कैरियर्स आउटवर्ड, ये सब डेबिट होंगे। सेल क्रेडिट होंगे, इनकम क्रेडिट होंगे। तो ये सारे बैलेंसेस आपको पढ़ना है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।